अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टेज डायरीज़, जहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिए जाते बल्कि बातें भी की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मशीन की सफाई कर रही थी तो सोचा इसकी वीडियो बना ली जाए और साथ ही सिलाई के दौरान दरपेश मसाइल पे भी हल्की फुल्की बात कर ली जाए। तो सबसे पहले अपनी मशीन को बिजली से डिस्कनेक्ट कीजिए और उसके बाद उसमें से धागे रिमूव करिए, बाबिन निकालिए, ऊपर से डस्टिंग कीजिए। दौरान सिलाई दरपेश मसलों में से सबसे अहम मसला मशीन का बार बार धागे तोड़ना है, जिसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपकी सुई गलत तरीके से लगी हुई है। नंबर 2, सुई का नंबर गलत है, उसकी वजह से भी मशीन बाज़ औक़ात बार बार धागे तोड़ती है। तो अपने फैब्रिक के लिहाज से सही नंबर की सुई सही तरीके से लगाइए। और अगर आप सुई लगाने का दुरुस्त तरीका जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपका फैब्रिक बारीक है लाइक लिनन, शिफॉन, तो उसके लिए आप 14 नंबर की सुई यूज़ कीजिए, जबकि कॉटन के लिए 16 नंबर की सुई सही रहती है। बेडशीट का कपड़ा नॉर्मली मोटा होता है, उसके लिए आप 18 नंबर की सुई बआसानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेंशन में अगर धागा टाइट है तो उसकी वजह से भी मशीन बार बार धागा तोड़ सकती है। तो अपने टेंशन से धागा लूज़ कीजिए और ये ध्यान रखिए कि बॉबिन से आने वाला धागा और जो टेंशन से ऊपर से धागा आ रहा है, दोनों का फ्लो सेम हो। अगर ऊपर से का धागा ज़्यादा टाइट है तो टेंशन से लूज़ कीजिए, और अगर बॉबिन में से आने वाला धागा टाइट है तो बॉबिन केस में मौजूद छोटे पेच को लूज़ करके धागे को बैलेंस कीजिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी सारी चीज़ें सही होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी धागा बार बार टूट रहा होता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, ये बूट के नीचे जो डी शेप में हमारी प्लेट है, इसको खोल के किसी भी ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। होता कुछ यूँ है कि हम कपड़े सीते हैं तो रुआं यहाँ जमा होता रहता है, जिसकी वजह से धागा आपस में उलझता है और टूट जाता है। दूसरा कॉमन इशू जो दौरान सिलाई हमें पेश आता है वो है कपड़े का इकट्ठा होना या कपड़े का धागा खिंचना, जिसे हम चुन्नट पड़ना भी कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सुई का गलत साइज़ होना है। होता ये है कि हमारी मशीन में 18 नंबर की सुई लगी होती है और हम शिफॉन या क्रेप सी रहे होते हैं तो वो धागा खिंचता है, जिसकी वजह से चुन्नट पड़ती है। तो अपनी मशीन में हमेशा सही नंबर की सुई लगाए। और दूसरी पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि आपकी सुई की नोक ख़राब हो गई है, वो लगे लगे टेढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से कपड़े में चुन्नट पड़ रही है। तो अपनी मशीन की सुई का नंबर तब्दील करें और अपनी मशीन में नई सुई को लगाना आपका ये मसला हल कर सकता है। मशीन की हिफाजत और इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मशीन के पुर्ज़ों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप इसके मशीन का निचला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत रुआं जमा हो जाता है। किसी भी ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। अगर मशीन की सफाई पाबंदी से ना की जाए तो इसमें कई तरह की ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं और इसके पुर्ज़े खुश्क होकर घिस जाते हैं। सिलाई के दौरान सुई का बार बार टूटना, जिसका मेन रीज़न सुई का टेढ़ा होना या दौरान सिलाई कपड़े को ज़्यादा खींचना है। तो एहतियात कीजिए, सुई तब्दील कीजिए और कपड़े को ज़्यादा खींचने से गुरेज करें। अच्छा, एक और कॉमन इशू जो हम सब को दौरान सिलाई पेश आता है वो है टाँके का ढीला आना या दानेदार सिलाई आना। तो इसकी मेन रीज़न है टेंशन। कभी कभी मैं सोचती हूँ किसी ने इसका नाम बहुत ही कोई सोच समझ के और सही रखा है, टेंशन, क्योंकि ये सही टेंशन है। अगर टेंशन में धागा टाइट है तो धागा बार बार टूटेगा, लेकिन अगर इसी टेंशन के अंदर धागा लूज़ है तो सिलाई दानेदार आएगी। यहाँ अब हम बात कर लेते हैं मशीन में ऑयलिंग की। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि मशीन में कभी भी डायरेक्ट ऑयल नहीं डालना चाहिए।
उसकी मेन रीज़न ये है कि होता ये है कि हमारी मशीन पे डस्ट लगी हुई होती है और जब हम उसे बग़ैर साफ़ किए और डायरेक्ट ऑयल डालते हैं तो ऑयल के ज़रिए वो डस्ट उसके पुर्ज़ों में जाके बैठ जाती है, जिसकी वजह से मशीन की कारकर्दगी बेहतर होने के बजाय मशीन मज़ीद भारी हो जाती है। तो हमेशा मशीन में तेल डालने से पहले हम किसी भी नरम कपड़े से उसकी सफाई करें, अच्छी तरीके से डस्टिंग करें और उसके बाद ऑयल डालें। और हमेशा अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें, बाज़ार से रंग-बिरंगी बॉटल्स में मिलने वाले ऑयल से परहेज़ करें और उसकी बजाय जहां मशीन रिपेयर होती हैं उनसे खुला ऑयल लीजिए जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, अपने पास महफूज करें और किसी भी ड्रॉपर में डालकर इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही हर 3 महीने में एक बार अपनी मशीन की सर्विस ज़रूर कराइए ताकि अगर कोई पुर्ज़ा ख़राब हो गया हो या घिस गया हो तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए। तेल डालते वक्त हद से ज़्यादा तजावज़ ना करें, बल्कि मौजूदा निशानात पे सिर्फ एक ड्रॉप ऑयल बहुत है। ज़्यादा तेल डालने की सूरत में मशीन की कारकर्दगी बेहतर होने के बजाय वर्स हो जाएगी। और ना सिर्फ ये कि दौरान सिलाई मशीन कपड़ों पर दाग डालेगी बल्कि उसके पुर्ज़े लूज़ हो जाएंगे। तेल डालने के बाद मशीन को बग़ैर कपड़े और धागे के खूब चलाएं ताकि मशीन के तमाम पुर्ज़ों तक तेल अच्छी तरीके से पहुंच जाए और वो ज़ंग से महफूज रहें। यहाँ मैं मशीन के बेल्ट की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर भी बहुत रुआं जमा हो जाता है और अपने सुइंग बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बेल्ट ज़रूर रखें। मेरी मशीन पे अक्सर टेप के छोटे टुकड़े लगे हुए मिलते हैं, जिसकी वजह ये है कि मैं सिलाई के बाद धागों को टेप लगा के इस तरीके से महफूज कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मैस क्रिएट नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।